मैं मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बहुत बड़ी बात है जी। 1.4 बिलियन लोगों को अपनी कहानी सुना के उनका इलेक्टेड, लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल, एक्सेप्टेबल, लेजिटिमेट प्राइम मिनिस्टर आना बहुत बड़ी बात है। और इस सेरेमनी के लिए पूरी दुनिया के लीडर्स भारत पहुंच रहे हैं। बनेगी कितनी बड़ी बात आप समझते हैं कि उनकी सॉफ्ट पावर कितनी है कि इंडिया के अंदर छोटा इवेंट हो या बड़ा इवेंट हो, जिस कंट्री को बुलाने के लिए एक मामूली और एक छोटा मुल्क 5-5 साल लगा लेता है, वो उनके कभी शादियों में आए होते हैं, कभी उनकी ओथ सेरेमनी में आया हुआ है, और इस दफ़ा जो है 20 नेशंस तो आ ही रही हैं, ये कंफर्म है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से इनवाइट नहीं किया गया उस सेरेमनी के लिए जिसमें शेख हसीना वाजिद पहुंच चुकी हैं। कि नरेंद्र मोदी को समझ है कि मैंने इंडिया को लेके कैसे चलना है, और हार्वर्ड ग्रेजुएट राहुल गांधी वो स्टोरी नहीं सुना सके। देखिए, जितने इंडियंस वोटर्स हैं ना, वो अगर यूरोप मिला लो, अमेरिका मिला लो, कनाडा मिला लो, ऑस्ट्रेलिया मिला लो, वो फिर भी उसके इक्वल नहीं बनते। अब इतनी बड़ी आबादी अगर एक अपनी लीडर को मुंतखब करती है तो वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उस पर तो अपना इफेक्ट्स डालेंगे ही डालेंगे। शुरू हो गया कि दुनिया के लोग पहुंचना शुरू हो गए वहां पे। तो वर्ल्ड लीडर्स हमने आपको बताए थे कि 9-10 कंट्रीज के जो वर्ल्ड लीडर्स वहां पर बुलाया गया पहुंच रहे हैं। जय हिंद दोस्तों आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण कर ली है, और इस सब को देखकर पाकिस्तानियों को मिर्ची लग रही है। इस पार्टी का जो है हिस्सा बनेगी। कितनी बड़ी बात आप समझते हैं कि उनकी सॉफ्ट पावर कितनी है कि इंडिया के अंदर छोटा इवेंट हो या बड़ा इवेंट हो, जिस कंट्री को बुलाने के लिए एक मामूली और एक छोटा मुल्क 5-5 साल लगा लेता है, वो उनके कभी शादियों में आए होते हैं, कभी उनकी ओथ सेरेमनी में आया हुआ है, और इस दफ़ा जो है 20 नेशंस तो आ ही रही हैं, ये कंफर्म है। जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका मुझे दोबारा से इनवाइट करने के लिए और ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि हमारे नेबर्स जो है उनसे इंटरेक्ट कर सकूं। और जहां तक आपका क्वेश्चन है उसको मैं इस तरह से देखता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक ऐसा कंट्री जिसकी जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, ठीक है, उस कंट्री के अंदर इलेक्शन होना इट्सल्फ एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन जिस तरह से इंडियन गवर्नमेंट ने और इंडियंस ने इसको कंटेस्ट किया है, और फिर अपोजिशन और गवर्नमेंट और केयर टेकर्स तीनों सेक्टर्स में, मतलब उनका इतनी क्रेडिबिलिटी उन्होंने अपने जो है ना इलेक्शन कमीशन के ऊपर एज एन इंस्टीट्यूशन शो किया कि रिजल्ट। अब दरअसल 9 जून 2024 यानी कि आज प्रधानमंत्री मोदी का शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ है, और यह कार्यक्रम सुबह से ही शुरू हो चुका था। आपको बता दें कि सबसे पहले सुबह 7 बजे प्रधानमंत्री मोदी राजघाट पहुंचे और वहां पर जाकर उन्होंने पूज्य बापू को नमन किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद 7:15 पर प्रधानमंत्री मोदी अटल समाधि पहुंचे और वहां पर पहुंचकर उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। और फिर इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी इंडिया गेट नेशनल वॉर मेमोरियम पहुंचे, और वहां पर पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके वीरता के कार्यों को याद किया। अंत में शाम 7:15 पर प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी शपथ ग्रहण की, और प्रधानमंत्री मोदी के इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में तकरीबन 7 से ज्यादा पड़ोसी देशों के प्रमुख नेता मौजूद थे। इसी के साथ साथ कई देशों के नेता इस भव्य पल का आनंद वर्चुअली तौर पर उठा रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी के इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम से पड़ोसी देश पाकिस्तान को बुरा लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी लोगों का यहाँ पर कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने शपथ ग्रहण कार्यक्रम में सारे पड़ोसी देशों को आमंत्रित किया है, जबकि पाकिस्तान की तरफ देखा भी नहीं है। और बस इसी बात को लेकर पाकिस्तानी लोग यहाँ पर गुस्साए हुए हैं और प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम की आलोचना कर रहे हैं। मिस्टर मोदी जो है वो हल्फ उठा रहे हैं, 3rd टाइम कंसेक्टिव। बहुत बड़ी बात है जी। 1.4 बिलियन लोगों को अपनी कहानी सुना के उनका इलेक्टेड, लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल, एक्सेप्टेबल, लेजिटिमेट प्राइम मिनिस्टर आना बहुत बड़ी बात है।
आप नरेंद्र मोदी की 50 चीजों से इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन आप ये माने कि नरेंद्र मोदी को समझ है कि मैंने इंडिया को लेके कैसे चलना है। और हार्वर्ड ग्रेजुएट राहुल गांधी वो स्टोरी नहीं सुना सके। देखिए, इस स्टोरी टेलिंग ना, ये तरीकाकार है एक आपका, आपने दुनिया को बताना है कि हम क्या कर रहे हैं। अब क्या होने वाला है, मैं आज इस पर जरा कुछ सीरीज ऑफ डिस्कशंस करूंगा कि नरेंद्र मोदी के लिए क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो स्वेरिंग इन सेरेमनी हो रही है, ठीक है जी, इसमें एक तो चलो डॉक्टर जयशंकर जो हैं उनको सेकंड टर्म के लिए कहा जा रहा है। द बेस्ट चॉइस फॉर इंडिया, there cannot be a better politician, a diplomat turned politician who can lead India or who has been telling India's story so soberly, इंतहाई एक अच्छे कॉन्फिडेंट अंदाज से, एक अच्छे तरीके से इंगेज कर रहे हैं दुनिया को। और मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी की जितनी भी फॉरेन पॉलिसी का जो चेहरा है वो जयशंकर है। ये मैंने पहले भी कहा है, ये फिर कह रहा हूं कि इतना तगड़ा फॉरेन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर आपको कहीं नहीं मिलेगा। इतना तगड़ा मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर, जिसको पता है कि मैं जिस पार्टी से उसका क्या मिशन है, क्या मैनिफेस्टो है, क्या बोलना है, क्या लिखना है, क्या करना है। ठीक है जी। अब देखें, एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि नेबरहुड, ये किसका विजन है नेबरहुड? ये जयशंकर का, ऑब्वियसली पार्टी का विजन भी होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अमित शाह साहब और राजनाथ सिंह साहब ऐसे लोग जो हैं, इनकी ये बाउंड्रीज हैं, वो एक डोमेस्टिक उसमें रहते हैं, उससे शायद वो बाहर नहीं लंबा चौड़ा नहीं करते। ठीक है ना जी। अब देखें ना, ये क्वेश्चन आता है कि एक तरफ देखते हैं, अच्छा इंडिया के अंदर अब तकसीम या गुस्सा भी है कि एक तरफ 7-8 मुल्कों के लोग आ रहे हैं वहां पे, इंडियन ओशन रीजन के, ठीक है जी, जहां पे इंडिया अपने आप को कह रहे हैं हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनेंगे, और ममता बनर्जी कहती हैं कि उनकी पार्टी जो है वो ये ओथ को अटेंड नहीं करेगी, और मेरा ख्याल है कांग्रेस प्रेसिडेंट जा रहे हैं। बहरहाल क्वेश्चन ये है कि वो इंटरनल पॉलिटिक्स चलती रहती है, गुस्सा होता है, ये होता है, वो होता है, एनीहाउ। अब क्वेश्चन ये है, ठीक है जी, कि ये जो सारी की सारी डिस्कशन है कि नरेंद्र मोदी साहब ओथ ले रहे हैं, ठीक है जी, और उनके लिए जारी बात है वो अपनी कैबिनेट बना रहे हैं, उनको लोग चाहिए, और डॉक्टर जयशंकर इज द फेस ऑफ इंडियाज डिप्लोमेसी। Nobody better understands how the world is transforming such a better. उन्होंने अपने 5 साल टेन्योर के अंदर 2 किताबें भी लिखी थी कि इंडिया क्या सोच रहा है, ठीक है जी, और उसके अंदर उन्होंने सारी बीजेपी की और भारतीय जनता पार्टी का माइंडसेट के मुताबिक वाई इंडिया मैटर्स और दूसरी